लेकिन मैं फिर पहुंच गई। फिर सब कहेंगे कि इतनी जल्दी आ गई। अभी होली की छुट्टियों का असर सिर चढ़ के बोल रहा है मेरा। जो फैमिली के साथ अच्छा लगता है वो कहीं नहीं लगता, इसलिए 2 घंटे बैठ के बोर हो गई। जा रहे हैं जो कि सुपर टेक में है। देखिए जो बिल्कुल भी सुपर डुपर वगैरह नहीं लिया क्योंकि इतना मैं नहीं चल पाती। मैम ने बहुत तारीफ की है हमारी। लाइक हम लोग बहुत अच्छे क्वेश्चंस करने लगे। बोली बोली कुछ नहीं हुई है तो भैया मैं रास्ते में सोसाइटी में गिर विर ना पड़ूँ, मुझे चक्कर आ जाएगा, मैं कुछ नहीं खाई हूँ। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं कॉलेज के लिए रेडी हो गई हूँ और बहुत जल्दी हो गई हूँ, थोड़ा मतलब बहुत जल्दी तो नहीं बट हाँ थोड़ा जल्दी हो गई हूँ, तो इसलिए वेट कर रही हूँ। क्या मस्त व्यू लग रहा है, मतलब हाँ आज जल्दी उठ गई थी तो जल्दी जल्दी तैयार हो गई हूँ। और उसके बाद हाँ आज कॉलेज में होली हो सकती है क्योंकि लास्ट डे है, आज के बाद होली की वेकेशंस पड़ रही हैं, तो आज चांसेस आ कि होली हो। तो बस आज लास्ट डे जाके उसके बाद छुट्टी। अब वो ये कह नहीं सकते कि मैं क्या कर रही हूँ इन छुट्टियों में, अभी कुछ प्लान नहीं बना है, सब लास्ट मोमेंट होगा। मतलब मेरे दिमाग में भी कुछ है ही नहीं कि मैं क्या करूँ, काफ़ी सारी चीज़ें माइंड में स्टक हो रखी हैं, कुछ एक तो करना ही पड़ेगा। इनर साइड घर जाने का मन है, बाकी तो जो होगा ही वो तो होगा ही, बट मन तो कर रहा है घर जाने का क्योंकि एक होली ऐसी होती है ना जिसमें सब मिलने आते हैं और मुझे सबसे मिलना बहुत पसंद है। लेकिन मैं फिर पहुंच गई, फिर सब कहेंगे कि इतनी जल्दी आ गई, अभी तो गई थी, तो इसलिए ठीक है मैं कॉलेज जा रही हूँ, कॉलेज जाके मिलती हूँ। क्योंकि आज पता नहीं रात को भी ना मैं 2 बजे सोई थी। एक्चुअली कल रात को ना हमारे पीजी वाली दीदियाँ इतना होली खेली है भाई, पूछो मत, बहुत। तो मैं जा रही हूँ कॉलेज। ये फ्राइडे सैटरडे 2 दिन ऐसे होते हैं जब पूरी क्लास में कोई नहीं होता है, क्योंकि मैं जल्दी आ जाती हूँ ना, मैं 8 बजे आ जाती हूँ और क्लास 8:30 से शुरू होता है। तो बच्चे भी क्या करें इतना जल्दी आके, तो मेरे ही पीजी वाले भैया इतना जल्दी भेज देते हैं। तो मैं कॉलेज आ चुकी हूँ गाइस, और आज मुझ पे यार आया नहीं जा रहा ना, मन कर रहा है पढ़ने का। ऐसा होली की छुट्टियों का असर सिर चढ़ के बोल रहा है मेरा। मुझे बस चाहिए कि अब मैं सोऊं आराम से। मैं दीदी से बोली हूँ अगर मैं नहीं भी गई घर तो वो मेरे लिए गुजिया भिजवा दें, क्योंकि गुजिया मुझे बहुत पसंद है। अरे यार थोड़ा प्यासा लग रहा है, तो हाँ गुजिया दीदी मेरे लिए भिजवा देंगी क्योंकि चाचा जी जा रहे हैं घर, तो वो गुजिया भिजवा देंगी मेरे लिए, मतलब मेरे लिए हाँ उनसे, फिर मैं गुजिया खाऊंगी। वैसे भी अब तो देखना पड़ेगा, मतलब 5 दिन की छुट्टियां हैं। अगर जैसे मैं मान लो सोचूँ भी कि मैं जा रही हूँ, तो चाचा 2 तारीख को जा रहे हैं, तो उनके साथ 2 को गई, उसके बाद फिर हाँ फिर 5 तारीख को कैसे वापस आ जाऊँगी। 6 को मेरी क्लास है, मुझे सॉरी एक भी क्लास मिस नहीं करनी है। अगर एक भी क्लास मिस नहीं करनी है तब तो फिर मैं बुआ के भी जाऊँगी, तब भी मुझे 5 तारीख को ही आना पड़ेगा, क्योंकि मतलब हाँ 6 को सुबह ही 7:30 बजे मुझे यहाँ मतलब निकलना है। जैसे मान लो आज ही निकली हूँ तो फ्राइडे सैटरडे को मेरी क्लास सुबह सुबह होती है। एक बार के लिए अगर यही थर्सडे या वेडनेसडे होता तो मेरी क्लास 11:40 पे होती, मतलब 12-1 बजे होती, तो मैं आराम से सुबह निकलती बुआ के घर से। पर अभी तो नहीं कह सकते हैं, देखते हैं क्या होता है। एक तो यार वाली दीदियों ने रात को इतनी होली खेली है ना, मतलब उनकी होली कल ही हो गई लगता है, मेरी तो अभी शुरू भी नहीं है, उनकी ख़त्म भी होने को आ गई होगी। तो बस यही है, सबके अपने अपने चल रहे हैं, मैं क्या करूँगी। एक रहता है कि दोस्तों के साथ ठीक है, थोड़ा बॉन्ड है सबके साथ तो चलता है, बट जो फैमिली के साथ अच्छा लगता है वो कहीं नहीं लगता। इसीलिए तो कहते हैं फेस्टिवल्स पे भाई सब अपने घर जाते हैं। मैं तो बस टाइमिंग की वजह से नहीं जा रही हूँ, अदरवाइज़ मेरा बहुत मन है जाने का, बहुत ज़्यादा। इसीलिए तो बुआ के भी जाने का मन कर रहा है, पर फिर मनु को अकेले छोड़ने का मन नहीं हो रहा, क्योंकि भाई फैमिली से दूर रह के कैसा लगता है, आई कैन अंडरस्टैंड ना। तो वो भी दूर है, होली पे अकेली रहेगी, उसकी रूममेट भी नहीं है। उसकी रूममेट होती तब तो मुझे चिंता नहीं होती क्योंकि वो उसके साथ होती, बट अब नहीं है, तो अब मैं इसीलिए उससे कह रही हूँ कि आ जा। पर उसके भी 100 बहाने रहते हैं भाई, कभी कहती है कि हाँ ठीक है, कभी कहती है नहीं। वो ये डिसाइड नहीं कर रही है। अगर ये हुआ लास्ट मोमेंट पे कि मैं वहाँ भी नहीं की और मैं यहाँ की भी नहीं रही, मैं मनु को मार दूँगी इसीलिए मैं उससे कह रही हूँ आज क्लियर कर दी तो मैं उस हिसाब से अपना कल का प्लान बना लूँ। अगर वो नहीं आ रही है मेरे पास तो मैं कल चली जा रही हूँ अपनी बुआ के पास, और बुआ के यहाँ जाके पता चलेगा कि घर जाना है कि नहीं जाना है। बहुत कन्फ्यूजिंग है अरे बाबा। एक क्लास के लिए सुबह 8:30 बजे उठ के आना पड़ गया, वरना 2 घंटे का ब्रेक है। अब मैं 2 घंटे बैठ के बोर हो गई।
ओह क्या हुआ? यूनिवर्सिटी इतनी खाली खाली मुझे हजम नहीं हो रही है। हमारा ब्रेक था 2 घंटे का, तो हम अदिति के, अरे यार धूप आ रही है, हाँ पीजी जा रहे हैं जो कि सुपर टेक में है। देखिए जो बिल्कुल भी सुपर डुपर नहीं, हाँ सुपर डुपर नहीं है बट आज जा रहे हैं, तो हम लोग बस जा रहे हैं। हाँ और 2 घंटे का ब्रेक था तो जा ही रहे हैं, क्या करें। और फिर अकेली अदिति को तो हम जाने नहीं देते, नादिरजा को जाने देते, तो हम चारों जा रहे हैं। हाँ। और धूप इतनी ज़्यादा है कि हमको इसकी ज़रूरत पड़ गई है भाई, छाते की, हाँ जो भी है इसकी ज़रूरत पड़ गई है, काला छाता ताकि हम धूप से बचे। ऑलरेडी काले कलिया से तो है हम, और हो जाएंगे। एक तो तुम छोटी हो बे, थोड़ा ऊंचा करो। अबे छोटी क्या, सुपर टेक इतना बड़ा है कि हम चलते चलते थक चुके हैं। सही है, मैंने यहाँ नहीं आई थी, मतलब सबसे पहले जब मैं यहाँ नोएडा में आई थी तो यहीं पीजीज देखने आई थी, तो शुक्र है नहीं लिया, क्योंकि इतना मैं नहीं चल पाती, मुझसे नहीं होता। गाइस हम इसके पीछे आए थे क्योंकि अदिजा अब यहाँ 3-4 दिन यहीं स्टे करेगी, तो अब हम वापस भी जा रहे हैं क्योंकि हमारी क्लास 15 मिनट बाद है, और सुपर टेक से यूनिवर्सिटी जाने में एटलीस्ट 15 मिनट तो आराम से लग जाते हैं। एंड तो हम लोग जा रहे हैं वापस से, पर आदि अंदर नहीं आ पाया था क्योंकि वॉइस थोड़ी अलाउड है, तो वो हो रहा। मैं फूलवती बन गई। इसका पूरा टाइम हो गया और हम अब पहुँचे यूनिवर्सिटी, तो हम जा रहे हैं। मेरी क्लास ख़त्म हो गई है और मेरी बिंदी छूट गई है। हाँ वो बोल रही थी कि हम आज ना हमारी एक मैम अब हमें नहीं पढ़ाएंगी कॉन्स्टिट्यूशन की, जिनका सब्जेक्ट अब मुझे बहुत जोर का समझ में आने लगा था, और उन्होंने हमारी तारीफ़ भी की। वो बोली कि तुम लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में हमने बहुत टॉलरेट किया, पर अब तुम लोग अच्छे बच्चे बन गए थे, और जब हम अच्छे बच्चे बने तो मैम जा रही हैं। क्रिटिकल ब्रेन डेवलप हो चुका है तो मैम जा रही है। भाई इसको आज ही इतने क्वेश्चन आए ना मैम से, और ठीक भी था तो पूछ ली, इसी वजह से मैम हमें बता भी दी कि मैम जा रही हैं। हम लोगों ने बहुत तारीफ़ की हमारी, लाइक हम लोग बहुत अच्छे क्वेश्चंस करने लगे, हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने लगे, केसेस पढ़ने लगे हैं। एंड फिर मैम ने बताया कि वो जा रही है, तो उन्होंने जाते जाते हम लोग को झटका दे दिया कि वो, हाँ, और वो ये बोले कि बच्चों को 3 या 5 साल रुकना होता है, टीचर्स को थोड़ी रुकना होता है। तो बात भी सही है, इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ रॉन्ग। अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिल गई होंगी ना, तो वो हमारे लिए क्यों रुकेंगी? दैट डजंट मैटर, आई एम सेइंग ऑल दिस इन माय पर्सपेक्टिव। हाँ वही है ना कि हम लोगों के लिए तो थोड़ा गलत हो गया है, आदत हो गई है ना हमें। अब पता है एक्चुअली शाम के 5 बजे उनकी क्लास होती थी, एंड आई यूज्ड टू स्टे हियर जस्ट टू अटेंड हर क्लास, सो दिस इज अनजस्ट विद मी। अरे ये पूरी क्लास के साथ हुआ है, क्योंकि हम लोगों का पुरानी फैकल्टी से पहले अटैचमेंट था। जब नए सेमेस्टर में नए टीचर्स आए तो हमको थोड़ा अजीब लगा स्टार्टिंग में। विनायक सर जैसे आ रहे हैं तो ना बदले सर देखेंगे तो क्या करेंगे। बोली कुछ नहीं हुई है, पता नहीं क्या बोरिंग सा हो गया सारा। मनु आई नहीं थी तो मेरा ज़्यादा मूड लगा नहीं यहाँ पे, आज मन नहीं लगा कह सकते हैं। क्लासेस आर डन और मैं पीजी मतलब जाने के लिए बाहर जा रही हूँ। मुझे पीजी के गेट पर उतार दिया भैया, और आपको पता है मैं सुबह से आज कुछ भी नहीं खाई हूँ, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं खाई हूँ, और अभी 3:30 बज रहे हैं। खाली पेट मैं बोली भी भैया से, मैंने कहा भैया मैं रास्ते में सोसाइटी में गिर ना पड़ूँ, मुझे चक्कर आ जाएगा, मैं कुछ नहीं खाई हूँ। भैया बोले नहीं गिरोगी, और गिर गई तो उठा लेंगे वापस आके। सीरियसली अब जाके आज तो बिरयानी बनी होगी और रायता, जो कि सब चीज़ें मुझे अभी तक पता है। लास्ट वीक शायद फ्राइडे की बात है, फ्राइडे को मुझे जुकाम हुआ था, और अभी तक मेरा जुकाम अंदर तक है, मतलब अंदर से जो होता है वो है, थोड़ा प्रॉपर ठीक नहीं हुआ है। गाइस मैं बिंदी के बिना खुद को अच्छी नहीं लगती, दूसरों को क्या लगूंगी। एनीवेज अब नहीं है तो नहीं है, क्या कर सकते हैं। जाते ही सबसे पहले बिंदी लगाऊंगी। आजकल ना मैं रील्स भी नहीं बना पा रही यार, मतलब मुझे आलस आता रहता है, तो मैं जो क्लिप्स शूट कर लेती हूँ उन्हीं क्लिप्स को रील्स में कन्वर्ट कर देती हूँ, बट एक प्रॉपर जो रील होती है वो नहीं बना पा रही हूँ। जो मतलब क्या कहूँ, कल से देखना, मतलब हर कोई एवरीवन भी लाइक तुम्हारा घर इतना पास है, तुम क्यों नहीं जा रही हो। अब अंदर से अंदर मुझे भी गिल्ट होने लग गया कि मैं क्यों नहीं जा रही हूँ। चलिए बाद में करती हूँ, पीजी पहुँच ही रही हूँ, बस खाऊंगी पीऊँगी कुछ जाके। अब गाइस मैं पीजी आके सो गई थी, बहुत ज़ोर का सो गई थी, और मतलब वही कोई 4 बजे सोई थी और 6 बजे सो के उठ गई। उसके बाद घर पे कॉल वगैरह किया। हाँ, और आज पता है क्या हुआ, जब सुपर टेक गई थी ना तो वहाँ पे ना बहुत चलना पड़ा, और मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं, बहुत दर्द हो रहा लिटरली, मतलब सीरियसली यार इतनी नाजुक हूँ मैं हूँ तो। और कुछ गलती ना मेरी उसकी जूते की भी थी यार, उससे भी हो गया, तो कुल मिला के मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, देख रही हूँ। उसके बाद
क्या होता है वो तो आपको कल ही पता चलेगा। मैं कहाँ जा रही हूँ कहाँ नहीं जा रही हूँ सब कल पता चलेगा। तो आज का ब्लॉग में ही एंड कर रही हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।